नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान में धमाका, 25 अफराद हलाक हुए जबकि 53 मुसाफिर जख्मी। हम घुटन महसूस कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला का खिताब। कांग्रेस को पाकिस्तान एजेंडे की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, पीएम मोदी। ना तो राहुल गांधी और ना ही उनकी औलाद दफा 370 को बहाल कर सकेगी, अमित शाह। हम जम्मू कश्मीर को रियासत समझते हैं, ना कि यूटी, डिप्टी सीएम। 9वीं जमात तक इम्तिहान दिसंबर के वसत तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। VLDCs की हलाकत के बाद किश्तवाड़ में सिक्योरिटी सख्त। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पाकिस्तान के कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में 25 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 53 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में आज सुबह रेलवे स्टेशन पर होने वाले एक धमाके में खुदकश हमलावर समेत 25 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 53 जख्मी। कोयटा के SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है जबकि हलाकतों और जख्मियों में पाकिस्तान फौजी भी शामिल है। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली सेशन के इख्तिताम पर अपने खिताब में कहा है कि खुसूसी हैसियत की बहाली से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने असेंबली में अपनी आवाज़ महसूस की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एहतजाज के बावजूद असेंबली का पहला मुख्तसर इजलास एजेंडे के लिहाज से तारीखी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम घुटन महसूस कर रहे थे। इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुझे खुशी है। ऐसा लगता है कि बोझ कंधों से उतर गया है। हम एक रियासत थे, हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन। इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पे मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है, उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पे मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हो, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा और करके बिना रुकूंगा नहीं। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के तमाम वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों को पाकिस्तान एजेंडे की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए और अलहदगी पसंदों की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ अम्बेडकर के आइन की पैरवी की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक इंतखाबी रैली में अपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ना तो कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और ना ही उनकी चौथी नस्ल दफा 370 को वापस ला सकेगी। याद रहे 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली ने अपने पहले ही सेशन में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 की बहाली के लिए एक करारदाद पास की, जिसमें मरकजी हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का मुतालबा किया गया। करारदाद को बीजेपी के 28 अरकान को छोड़कर दूसरे मेंबरान ने सपोर्ट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खित्ते में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वक़्फ़ है और हम जम्मू कश्मीर को रियासत मानते हैं, ना कि यूटी। नमानिगारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम रियासत की मुकम्मल बहाली चाहते हैं। यही वजह है कि असेंबली सेशन में हमने खुसूसी पोजीशन की करारदाद पास की है ताकि रियासत को अपना खोया हुआ मकाम वापस मिले। ये 5 दिन वहां लड़ाई लगी रही और ये लड़ाई आपकी लड़ाई थी। वहां पे ये स्पेशल स्टेटस आपके लिए था। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीनें बाहर के लोग आके यहाँ लें जम्मू कश्मीर के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का रोजगार
कोई बाहर के आके यहाँ लें, हमारी जमीनें और हमारा जो नौकरियां वो महफूज रहने चाहिए। ये स्पेशल स्टेटस उसके लिए मैं दोबारा मांगूंगा। और ये किया तो किया किसने? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने। ये नेशनल काउंसिल ने किया है। इसलिए जो सरकार के वादे आपसे किए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के जो वादे आपको किए गए हैं, याद रखिए, यकीन रखिए अपने लीडरों के ऊपर। जो लीडर यहां से आपने चुन के भेजे हैं, ये लीडर अपने बड़े लीडर साहब मिलके हम सब वो वादे आपसे सारे पूरे करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। स्कूल एजुकेशन कश्मीर के डायरेक्टर ने ऐलान किया है कि क्लास यकुम से 9वीं तक सालाना इम्तिहानात दिसंबर के वस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इम्तिहानात की यकसा डेट शीट जल्द निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात से तुलबा को अगले क्लासेस के निसाब को समझने और तैयारी करने में मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पहले हम एग्जाम्स कंक्लूड करेंगे, एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक्स्ट्रा। नए क्लासेस हम मतलब एडमिशनस नए होंगे इन लेट दिसंबर में। तो पहला कंसंट्रेशन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने को है। एग्ज़ाम्स हमने वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है, सेकंड वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इन अप टू 9th क्लास वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों को परेशान होनी, दिस विल बी स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। दिस विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स एंड दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉट कि वो हम पहले याद करते ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों की तरफ से 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स को हलाक करने के बाद उनकी रिहाइशगाहों के करीब सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी और हादसे को रोका जा सके। दहशतगर्दों के वहशाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया है। विलेज डिफेंस गार्ड जिला किश्तवाड़ के ओहली कोंटवारा गांव के रहने वाले थे। याद रहे VLDCs कल दहशतगर्दों ने ओहली कोंटवारा के नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को मार डाला। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि वो इस हमले से गहरा गमजदा और फिक्रमंद है। उनका मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो इस तरह के हमलों को मुकम्मल तौर पर रोका जाए। शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 147वां यौम विलादत अकीद और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ अंजुमनों ने खुसूसी तकरीब मुनाकिद की। शायरी मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए अंजुमन और उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर के मुकर्ररीन ने कहा कि इकबाल की शायरी और फलसफा उनकी फिक्री और रूहानी अजमत का सबूत है। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल एक साहिब बसीरत शायर, फलसफी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। उनके अफकारों और तहरीरों ने न सिर्फ पूरे बरसगीर वस्त एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला है। इस साल से अवार्ड शुरू किया है, हमारी हकीर कोशिश है। 10,000 रुपए हौसला अफजाई के लिए हमने अवार्ड शुरू किया है। अपनी मिसाल के मुताबिक तो मुझे लगता है आप इसको कबूल करेंगे, इसकी पजीराई करेंगे। नुमाइंदगी करा हम किसते हैं। शुक्रिया जनाब, हमारी तरफ से भी बहुत मुबारक।
कहाँ से आप ये सामने नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।